बहुत बड़ी खबर आ रही है। पचम्बा थाना क्षेत्र के बोड़ो से गायब 19 वर्षीय युवक जसीम का शव खंडोली डैम में बरामद हुआ है। जी हां, शनिवार से गायब था यह युवक मोहम्मद जसीम, जिसकी खोजबीन लगातार पुलिस कर रही थी। जसीम के परिजन कर रहे थे, लेकिन जसीम का कहीं कुछ पता नहीं चल पा रहा था। बाद में जसीम के परिजनों ने पचम्बा थाना में लिखित सूचना दी थी, जिसके बाद पचम्बा थाना पुलिस भी लगातार जसीम की तलाश कर रही थी। इसी बीच जसीम का जैकेट भी खंडोली में बरामद हुआ था। मोबाइल लोकेशन खोजने पर जसीम का अंतिम लोकेशन खंडोली में ही बताया जा रहा था, जिसके बाद पुलिस ने खंडोली डैम में भी प्रयास किया जसीम के को खोजने का। साथ ही साथ जसीम के दोस्तों से भी पूछताछ की गई, बल्कि कई अन्य लोगों से पूछताछ की गई, लेकिन जसीम का कहीं पता नहीं चल पा रहा था। इसी बीच शुक्रवार के सुबह खंडोली डैम में तैरता हुआ युवक का शव बरामद हुआ, जिसको स्थानीय लोगों ने बेंगाबाद पुलिस को खबर दी। बेंगाबाद पुलिस ने पचम्बा पुलिस को खबर दी और उसके बाद जसीम के परिजनों को भी खबर दिया गया। जसीम के परिजन जब खंडोली पहुंचे तो उन्होंने इस शव को जसीम के रूप में पहचान किया। इसके बाद उनके घर में मातम पसर गया, पूरे बोड़ो में मातम पसर गया। लोग असमंजस में हैं, आखिर जसीम वहां गया तो गया कैसे? क्या जसीम ने आत्महत्या किया है या जसीम की हत्या की गई है? इसकी जांच की मांग स्थानीय लोग कर रहे हैं। हालांकि स्थानीय लोग पुलिस पर किसी तरह का आरोप नहीं लगा रहे हैं। लोगों ने कहा कि पुलिस ने भरसक प्रयास किया है, लेकिन गोताखोरों की कमी की वजह से जसीम का शव तुरंत बरामद नहीं किया जा सका। स्थानीय लोग ये मांग कर रहे हैं कि खंडोली डैम में पूरी व्यवस्था रहे ताकि कोई आदमी डूबे तो उसकी पहचान के बचाया जा सके। बता दें कि जसीम 21 जनवरी शनिवार के सुबह से ही लापता था, जिसकी खोजबीन स्थानीय लोग, जसीम के परिजन और पुलिस लगातार कर रही थी, लेकिन जसीम का कहीं पता नहीं चल पा रहा था। लेकिन जसीम का जैकेट खंडोली में बरामद हुआ था। उनके मोबाइल का लोकेशन भी खंडोली में मिला था। जांच का केंद्र बिंदु भी खंडोली था, लेकिन कहीं किसी तरह का पता नहीं चल पा रहा था। पुलिस ने भी कई लोगों से पूछताछ की थी। इसी बीच शुक्रवार सुबह यह पता चला कि एक युवक की शव है खंडोली में तैरता हुआ, जिसके बाद पुलिस ने जसीम के परिजनों को खबर किया। जसीम के परिजन जब पहुंचे तो उस युवक की पहचान जसीम के रूप में किया गया। जसीम के पॉकेट से ही उसका मोबाइल और अन्य सामान बरामद होने की सूचना मिल रही है। अब जांच का यह विषय है कि जसीम वहां पहुंचा तो पहुंचा कैसे? जसीम ने आत्महत्या किया है या किसी ने जसीम को हत्या कर दिया? यह जांच का विषय है। जसीम के चाचा भी इस बात की मांग कर रहे हैं कि उन्हें नहीं पता कि जसीम वहां कैसे पहुंचा। जसीम की हत्या की गई है या जसीम ने आत्महत्या किया, लेकिन उन्होंने कहा कि सुविधाओं के अभाव में हमें अपने भतीजे के लाश को खोजने में 1 सप्ताह लग गया। उन्होंने पुलिस की तारीफ की और कहा कि पुलिस ने पूरी मुस्तैदी के साथ पूरे मामले की जांच तो किया, लेकिन सुविधाओं के अभाव में जसीम को नहीं बचाया जा सका। अगर शायद सुविधा यहाँ होती तो जसीम का शव पहले मिल जाता या जसीम को हो सकता है जिंदा बचाया जा सकता था। बहरहाल इस मामले में पुलिस अभी कुछ कहने से बच रही है, लेकिन एक सनसनीखेज मामला है। गिरिडीह जिले के पचम्बा थाना क्षेत्र के बोड़ो के लापता युवक मोहम्मद जसीम का शव बरामद हो चुका है। जसीम को खोजने के लिए पिछले 1 सप्ताह से जसीम के परिजन, उसके दोस्त और पुलिस लगातार प्रयास कर रही थी, लेकिन जसीम का कहीं कुछ पता नहीं चल पा रहा था। बस इतना था कि जसीम का जैकेट खंडोली डैम में मिला था, साथ ही साथ जसीम के मोबाइल लोकेशन का अंतिम लोकेशन खंडोली में मिला था। बहरहाल यह जाँच का विषय है कि जसीम वहां पहुंचा तो पहुंचा कैसे? क्या उसे किसी ने ले जाकर हत्या कर दी या जसीम खुद वहां पहुंचा और आत्महत्या किया है? ये पूरे मामले की जांच पुलिस करेगी और स्थानीय लोग और जसीम के परिजन भी इस बात की मांग कर रहे हैं। लोग अब जानना चाहते हैं कि जसीम वहां गया तो गया कैसे? क्या जसीम ने आत्महत्या किया है या जसीम को किसी ने हत्या कर दी है? ये पूरे मामले की जाँच की मांग स्थानीय लोग कर रहे हैं। बहरहाल जसीम के शव मिलने के बाद जसीम के परिजनों में चित्कार फैल गया है। पूरा परिजन मातम में है, अब पूरे ग्रामीण भी मातम में है। लोग असमंजस में है कि इतने बड़े घटना को कैसे अंजाम दे दिया गया या जसीम के साथ ऐसा क्या मामला हुआ था जो आत्महत्या करने को मजबूर हो गया। सभी मामले पर की जांच की मांग स्थानीय लोग और जसीम के परिजन कर रहे हैं। अब देखना है पुलिस जांच में मामला क्या आता है। क्या जसीम ने आत्महत्या किया था या किसी ने उसकी हत्या कर दी थी? यह जांच के बाद ही सामने आएगा। तो हमारे टीवी जेजी टीवी को आप लोग देखते रहें, सब्सक्राइब करें, आइकन घंटी दबाएं, लाइक करें और शेयर करें और अपने दोस्तों तक पहुँचाएँ। तो जुड़े रहिए हमारे साथ, बताएंगे पुलिस की जांच के बाद जसीम की हत्या हुई थी या आत्महत्या, पूरे मामले को आपके सामने लाएंगे। फिलहाल आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, आइकन घंटी दबाएं, लाइक करें और शेयर करें। सुबह से करीब गायब था।
घर से निकला या कोई लेके आया ये तो हम लोग नहीं कह सकते हैं। लेकिन शनिवार को हम लोग जब 8 बजे सुबह में घर में खोजे तो नहीं मिला। तब से हम लोग खोजते खोजते आज जाके बॉडी मिला कहाँ पे मिला ये? खंडोली डैम में। क्या लगता है आपको? अब ये तो जांच के बाद ही पता लगेगा। फिर भी किसी पे शक या कुछ और? ऐसा हम लोग को किसी पर शक नहीं है, तो डॉक्टर बताएंगे पोस्टमार्टम के बाद क्या है नहीं है। कौन लगते हैं आपके? हमारा भतीजा क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद तबरेज। और क्या मांग करते हैं आप? यही मांग करते हैं सरकार से कि हम लोग को ऐसा यहाँ पर साधन होना चाहिए कि किसी तरह का घटना हो तो तुरंत ऑक्सीजन वाला डूब के खोजे आदमी को। हम लोग 5 दिन से परेशान हैं, यहाँ पर कोई अवेलेबल नहीं है। अब यहाँ थाना वाला क्या करेगा? उसके पास क्या साधन है? कोई साधन नहीं है। सरकार को चाहिए कि साधन दे। डैम है, डैम में इतना रुपया आ रहा है, कहाँ से क्या हो रहा है, तो उसको कुछ खर्च उसमें भी करे। तो वो ऑक्सीजन वाला अवेलेबल रहे हमेशा, कि जब ज़रूरत पड़े तो आदमी खोज ले। लोकल आदमी लोग बहुत सहयोग किया, बड़ा वो बहुत सहयोग किए, लेकिन जहाँ तक उनसे हुआ वहीं तक तो करेंगे। अब उनके बाहर नीचे तक कहाँ से जा पाएगा? बिना सांस रोके हुए 30-35 फीट जा पाएगा कोई? नहीं जाता। 10 फीट 5 फीट गया, आदमी नहीं मिला। हम लोग तो 3 दिन 4 दिन खोजे। पता कब चला ये? आज सुबह में पता चला 6 बजे। हम लोग को खंडोली से फ़ोन किया कि ऐसा सब बात है। सब जगह हम लोग को खबर किया हुआ था, जैसे कोई देखा तो हम लोग को खबर किया। क्या मामला था ये? मेरे वार्ड नंबर 4 का बोड़ो निवासी जसीम अंसारी, जो पिछले 21 तारीख को घर से निकला और घर से निकलने के बाद उसका काफ़ी खोजबीन करने से कहीं पता नहीं चला। फिर हमने जा कर के पचम्बा थाना में आवेदन भी डलवाया। उसके बाद भी वहाँ से बहुत खोजबीन किया, अपने स्तर से बहुत खोजबीन किए, लेकिन उसका कहीं पता नहीं चल पाया। फिर हम लोग कुछ दिन के बाद फिर 2-3 दिन के बाद पता चला कि उसका जैकेट कहीं पे वहीं खंडोली में कहीं रखा हुआ था। उसके बाद भी फिर खोजबीन करते करते आज ग्रामीण वहाँ के खंडोली के ग्रामीण के द्वारा वहाँ से पता चला कि एक व्यक्ति का मतलब पानी में डूबा हुआ है। फिर यहाँ से लोग गया तो जाकर के उसका पहचान हुआ कि वही जसीम अंसारी है। और हम चाहते हैं, प्रशासन से मांग करते हैं कि उसको देख के अगर कोई किसी ने उसको अगर मारा है तो उसको जांच करके उस जो भी दोषी है उसके साथ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करें।